मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 1 का उदाहरण 11 पढ़ेंगे। उसको समझा जाए क्या है क्या नहीं है। उससे पहले एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं, जैसे अपरिमेय 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 किसी भी संख्या को यदि हमको सिद्ध करना है कि वह परिमेय है अपरिमेय है, और यदि हम लोगों को करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 7, करणी में 11, करणी में 13, मतलब ऐसी संख्याएं यदि दी हुई हैं, तब तो मान लीजिए ये सब ऑलरेडी पहले से ही क्या कहते हैं अपरिमेय हैं। लेकिन इससे पहले मैं 2 चीज़ और आप लोगों को बता चुका हूँ कि यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है, योग किया जाता है अथवा घटाया जाता है, तो जो प्राप्त परिणाम होता है वह अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि किसी शून्येतर परिमेय संख्या का किसी अपरिमेय संख्या में गुणा अथवा भाग हम लोग करते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यह हमको जब याद रहेगा तो यह इस प्रकार के सवाल हम लोगों के लिए कहीं कुछ मायने नहीं रखेंगे, बड़े सिंपल हैं। करणी में 2, करणी में 3, 5, करणी में 7, करणी में 11, करणी में 13, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन यदि मान लीजिए यह दे 10 करणी में 2, 5 करणी में 3, 5 करणी में 5, 4 करणी में 7, मतलब यह करणी से बाहर कोई भी शून्येतर संख्या यदि हमको दी गई है तो बस हमको अब यही समझना है कि इसमें हमको क्या करना चाहिए। बस इसको यदि आप समझ गए तो यह कुछ भी देते रहें, कुछ भी करते रहें, आप आसानी से इसको सिद्ध कर लेंगे कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है, क्या है। यह तो मान लीजिए एक ही गुणा वाला हो गया। इससे पहले जो हम लोग एक हल किए हैं कि सिद्ध कीजिए कि 5 ऋण करणी में 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के जो भी हो, चाहे 5 धन करणी में 3, चाहे 5 धन करणी में 2, या जो भी है, इसको हम लोग कैसे हल करते हैं इसको सीखिए। यह तो इसको सीखिए। बस सीधी सी बात है कि यदि इस प्रकार के सवाल हमको आते हैं हल करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर तो आज दिया है कि 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? विरोधोक्ति का जो सिद्धांत है उसके अनुसार चलते हैं। या तो हमको दे दिया कि करणी में 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मानेंगे कि माना 3 करणी में 2 एक
यह सवाल बहुत आसान है, इसको आप यदि एक बार समझ लेंगे तो ये कुछ भी देते रहें आजीवन, इसको आप लोग नहीं भूलेंगे, तुरंत ये कर देंगे। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये कह रहे हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम मानकर चल रहे हैं, माना करणी में 2, करणी में 3, करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या हो जाएगी तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a/b के रूप में लिखेंगे, r/s के रूप में लिखेंगे, m/n के रूप में लिखेंगे, s/t के रूप में लिखेंगे, o/p के रूप में लिखेंगे। मतलब इसका एक अंश होगा और एक हर होगा जो कि पूर्णांक होगा। तो यदि हम मान लिए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अतः हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अतः 3√2 को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b = 0 होगा ना। परिमेय संख्या क्या है, a/b, o/p, m/n, मतलब उसका एक अंश होगा एक हर होगा, और हर क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। जब इसको हम लोग इतना लिख लेंगे, इसलिए 3√2 बराबर a/b ये होगा ना, क्योंकि a/b के रूप में इसको हम लोग लिखेंगे, इसलिए कि इसको हम लोग एक परिमेय संख्या मान चुके हैं। तब क्या होगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, a/3b, a/3b भाई, इसलिए कि हम लोग a/b माने हैं, 3√2 को क्या माने हैं हम लोग, a/b माने हैं, तो 3√2 बराबर a/b हो गया। अतः √2 बराबर क्या हो गया, a/3b, और यह क्या है, a/3b। यहाँ देखिए कोई अंडर रूट नहीं है, ये दोनों पूर्णांक हैं, b = 0 एवं यहाँ लिखिए a एवं b पूर्णांक हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, a एवं b क्या है, पूर्णांक है। अच्छा, अब देखिए a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, और 3 ऐसे ही ज्ञात पूर्णांक है। जब √2 बराबर a/3b हुआ, तो यह एक क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। क्या है, a/3b क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम लोग आराम से लिखेंगे, ठीक। अब यह किसके बराबर है, यह √2 के बराबर है। जब इतना a/3b एक परिमेय संख्या होगी और इसके बराबर √2 है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। किंतु हम जानते हैं कि, लिखेंगे हम लोग यहाँ, किंतु हम जानते हैं कि
अंडर रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अब यह क्यों आया है? यह इसलिए आया है कि हम लोगों ने जो ऊपर अवधारणा किया है कि तीन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यह अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, किंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः और यह संख्या है, यह इसलिए आया है कि हम लोगों ने गलत एक अवधारणा किया था, एक गलत अवधारणा किया था कि 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः अच्छा, एक चीज़ और, यह हम लोग यहाँ पर जान गए कि भाई यह गलत है, हमारी गलत अवधारणा के कारण है। यहाँ हम लिखेंगे कि यह ऊपर हमारी गलत अवधारणा के कारण है, जो हम लोग गलत माने हुए हैं उसके कारण है। और एक चीज़ और, आपको पहले भी बताया गया है कि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी शून्येतर पूर्णांक का यदि आप गुणा करते हैं, मतलब यह 3 अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा? 3 गुणते अंडर रूट 2 होगा ना। यह शून्येतर संख्या हो गया और ये क्या हो गया? अंडर रूट 2 हो गया। तो किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी शून्येतर संख्या का जब हम लोग गुणा अथवा भाग करते हैं तो प्राप्त भागफल चाहे प्राप्त गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और उसमें 3 का गुणा हुआ है, तो क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या आएगी। अतः 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और यही हम लोगों को सिद्ध करना है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में जो भी चीज़ आए, चाहे कुछ भी कहे, हम लोगों को करना ये है, यदि संख्या परिमेय है तो इस संख्या को हम लोग क्या लिखेंगे? पहले कोई भी संख्या हो, कोई भी अपरिमेय, मतलब सिद्ध कह रहे हैं कि परिमेय संख्या तो सिद्ध करने के लिए देंगे नहीं, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए देंगे। अब जैसे मान लीजिए यह जो है 10 अंडर रूट 3 है और यह कहते हैं कि इसको सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको मानिए कि परिमेय संख्या है, इसका विरोधोक्ति, इसका उल्टा मानकर चलिए कि यह एक परिमेय संख्या है। तो जब इसको परिमेय संख्या करेंगे तो यह a/b के रूप में हो गया, कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो। और जब a/b के रूप में हो गया तो जो अंडर रूट 3 वाला है, मतलब यही इसमें अपरिमेय है, ये तो परिमेय है, इसको बस आप अकेले छोड़ दीजिए, मतलब इसको करनी में 3 कर दीजिए बराबर a/10b, तिर्य गुणा हो जाएगा। अब ये देखिए, यह तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग यही लिखेंगे कि बस काम हमको ये करना है कि करने वाले को एक तरफ कर दीजिए और शेष को एक तरफ कर दीजिए। और जब सबको एक तरफ कर देंगे तो यह कहेगा कि भाई यह तो एक परिमेय संख्या है, किंतु यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि यह इसलिए हुआ है कि हम लोगों ने गलत माना था। यह तो मान लीजिए ऐसे हो गया। अब जैसे मान लीजिए 10 धन अंडर रूट 3 है, ये गुणा नहीं, ये जोग है, चाहे यहाँ पर ऋण हो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? a/b के रूप में लिखेंगे। और अब इसको, इस करणी वाले को एक तरफ कीजिए और शेष सारी संख्याओं को जहाँ करणी नहीं है उसको एक तरफ कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? a/b, और ये मान लीजिए 10 है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 10। चाहे कुछ भी हो, चाहे यह कुछ भी हो, हमारा यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, किंतु यह परिमेय है। लेकिन यह क्यों इसलिए आया, इसलिए कि हम लोगों ने गलत ऊपर धारणा बना लिया है, मान लिया है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।